नमस्कार, डॉक्टर एल डी में आप सभी का स्वागत है। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेद का ज्ञान, जड़ी बूटी का ज्ञान, पहचान, रोग और रोगों के लक्षण और कौन कौन सी जड़ी बूटी किस किस रोग को ठीक करती है, आपको उसका ज्ञान हम साझा करते हैं आपके साथ। आप गुणी ज्ञानी हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद भारत संस्कृति का सबसे बड़ा अंग है। कहीं ना कहीं हमारे खून में आयुर्वेद की ओर झुकाव होता है और हमने देखा है कि जब कोई आयुर्वेद का प्रचार करता है तो बहुत सारी ऊर्जावां सुनने वाले और बोलने के बारे आ जाती हैं। बुलाता कोई और है। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद कभी नहीं मरा, ना मरेगा। कारण क्या है? आयुर्वेद एक जीवित धारा है जो सदा बहती आई है, सदा बहती रहेगी। एक एक जड़ी बूटियों का ज्ञान जब कोई लेबोरेटरी नहीं होती थी, हमारे ऋषियों ने, हमारे भिक्षुओं ने वो सभी का ज्ञान कैसे लिया, जेना से एक दिन में तैयार हो गया। सदियां लगी हैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की पहचान के लिए। एक एक जड़ी बूटी की पहचान, उसके गुण धर्म बहुत बड़ी चीज थी। आयुर्वेद एकदम से तैयार नहीं हुआ, सदियां लगी हैं। जब से संसार बना तब से आज तक खोज चली आ रही है। अभी तो नए नए प्रयोग चल रहे हैं, नई जड़ी बूटियां भी तैयार कर रहे हैं। वो जड़ी बूटियां लेबोरेटरी में एक दूसरे से मिलकर, आप देखा ना, सब्जियां कितनी प्रकार की आ गई हैं। और जो पिछली हमारे देसी वृक्ष था वो तो खत्म ही हो रहा है। नए नए प्रयोग जड़ी बूटियों पर भी, लेकिन जो असली जड़ी बूटी है वही काम करेगी। आपने देखा होगा, देसी घी हो, देसी घर में उगाई हुई, बिना किसी स्प्रे के, बिना किसी खाद के, घरेलू तरीके से जो दाल सब्जी हम उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। तो आदरणीय, असली जड़ी बूटी की पहचान और उसका सेवन अमृत की भांत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके घर में, रसोई घर में पड़ी है। उसका नाम है अजमैन। अजमैन क्या काम करती है? हाजमा दुरुस्त करती है, गैस को ठीक करती है, जोड़ों को दर्द को ठीक करती है। हम महंगी से महंगी दवा लेते हैं, ठीक नहीं होता। मेरे बंधुओं, अजमैन का उपयोग कर देखिए। कैसे उपयोग करना है, किस ढंग से करना है, इसकी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। तो ये करती क्या है? ये वायु दोष को खत्म करती है। वायु दोष जो गैस बनती है, या वायु दोष हो जाता है तो गैस छाती से गुजरकर हमारे दिमाग पर चढ़ जाती है। एक बेचैनी, एक गुस्सा भी आता है, पेट साफ नहीं होता और शरीर में दर्द रहने लग जाता है, पाचन खराब रहता है जब गैस बनती है। तो छोटी छोटी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। इसके लिए अजमैन का प्रयोग करेंगे बड़े सुंदर ढंग से। आदरणीय, कॉपी पेन उठाइए, लिखिए। जोड़ों को दर्द में भी रामबाण है, उसका भी योग आपको बता रहे हैं। तो आपने क्या करना है? अजमैन को भूनना है। 100 ग्राम अजमैन लेना है, 10 ग्राम आपने काला नमक लेना है और 10 ग्राम आपने हींग लेनी है। इन सभी को तवे पे रोस्ट करना है, भूनना है। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ख्याल रखना है इसमें धुआं मत निकाल देना है, कहीं आप इसे फूंक दें। फूंकना नहीं है। हींग को अलग से भून लें और काला नमक और अजमैन को अलग से भून लें। ख्याल करना है, ये भी ख्याल करना है आपने, जब काला नमक ज्यादा गर्म हो जाएगा तो भी इसका हीट बाद में बना रहेगा, उसको बाद में आप करना, लेकिन भूनना जरूर है। काला नमक भी, एक एक चीज को आप भून लीजिए। फिर भूनकर आप जी ने क्या करना है? इनको मिक्स कर लेना है और गर्म पानी से दिन में 3 बार सेवन करना है। हाजमा, गैस बनती हो, कब्ज रहती हो, बेचैनी रहती हो, दिमाग में गैस चढ़ी हो, छाती में गैस चढ़ी हो, तो एक दिन में ही ये भुनी हुई अजमैन का योग आपको
ठीक कर देगा। तो आदरणीय, ये योगा अपने अपनाना है खाने के लिए। अभी हम एक और बात करते हैं कि हम माइग्रेन से जब बहुत ज्यादा, माइग्रेन कई बार ऐसा होता है गैस के कारण होता है, बड़े परेशान रहते हैं, मेरी बहनें बड़ी परेशान है, तो आपने क्या करना है, माइग्रेन में इसी योग को शहद के साथ लेना है। आपका माइग्रेन एक हफ्ता उपयोग करोगे खत्म हो जाएगा, यकीन करिए, उपयोग कर कर देख लीजिए। और अभी दर्द में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब दर्द होते हो तो मीठा तेल जिसे बोला जाता है तिल का तेल, काले तिल का तेल आपने लेना है और उसमें आपने अजवाइन को भून लेना है अच्छी तरह से। जब जो जल जाएगी तो आपका दर्दों के लिए तेल तैयार हो गया, तो इसको बोला जाता है अजवाइन तेल। फिर आपने जहां जहां भी आपके दर्द हो वहां वहां पे आपने इसका उपयोग करना है, आपके तंत्रकाल दर्द खत्म हो जाएंगे। आदरणीय, घर में पड़ी है औषधि और आपको इसके बारे में नहीं पता था, आज पता चल गया, आज से शुरू कर दें। तो आदरणीय, इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, हम ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और जो नए मित्र हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें कि अगली अच्छी जानकारी आपके मोबाइल पे आ सके। इसी भाव से आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर एल लीप से स्वामी बी दास, नमस्कार।